अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज एमएलबी कॉलेज से बीए करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी एमएलबी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजा जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूँगा और इसका एडमिशन भी करवा दूँगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर से आते समय माँ ने उसे 2000 रुपये दे दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतज़ार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन एमएलबी कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेज़ों के ज़माने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था, जहाँ से कॉलेज नज़दीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, विकास, भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र रहे थे। पीटी और पीएमटी में असफल होकर बीए के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल में एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसलिए बीए करने लगा। अब मैं पीएससी की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने कैरियर की अलग ही प्लानिंग की थी। उसने अपने कुंडाले बालों पर हाथ फहराते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूँ मैं। एक दिन तुम लोग मुझे ज़रूर टीवी पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम ज़रूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। एक तो वह गांव से आया है, वैसे ही उसे यह शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वह यह बता दे कि 12th में आर्ट्स में उसके 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों के साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनेगा, ऐसा वह जानता था। इसलिए उसने दोस्तों से कहा, 12th में मैंने गणित से किया है,
पर परसेंट थोड़े कम रह गए थे। 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% में संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नज़दीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई भी किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है। मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनालिटी पर तो पुलिस की वर्दी सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े लड़कों को अमित में भविष्य की वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज़ लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज़ नहीं निकली तो भदौरिया ने हिम्मत की। सर, आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं। उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही हैं उनको व्यवधान होगा और इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को विकसित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन मसोस कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th में राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नज़र में बल्कि प्रिंसिपल सर की नज़र में भी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए यह अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो, इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर, दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों, यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे लगता है हम अलग अलग गांव से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी।
भदोरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा।